प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले अनेक दिनों से अनेक वीडियोज़ के माध्यम से आप और हम संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में संलग्न हैं। इसी श्रृंखला में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और वह विषय है धातु रूप। संस्कृत भाषा में धातु रूपों का अत्यधिक महत्व है। पदे पदे कदम कदम पर आपका धातु रूपों से सामना होगा। उन धातु रूपों को आप ठीक से समझ पाएं, ये धातु रूप किस धातु का है, किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, इसकी ठीक से आप पहचान कर पाएं और स्वयं धातु रूपों का निर्माण कर पाएं, ये प्रयास मैं आज के वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं कि आप समस्त धातुओं के रूपों को आसानी से पहचान पाएंगे कि ये किस लकार का है, किस धातु का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, और साथ में आप निर्माण भी कर पाएंगे। आप धातु रूपों के शिल्पी भी हो पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए, इस ट्रिक पर आने से पहले हम उन आवश्यक बातों को थोड़ा समझ रहे हैं कि जिनके माध्यम से हम इस ट्रिक को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले ले रहे हैं धातु शब्द के विषय में। धातु शब्द को परिभाषित करते हुए, धातु जैसा कि पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियोज के माध्यम से बार बार ये समझाया है कि हर शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, इसी प्रकार से ये धातु भी संस्कृत भाषा का, संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है। तो इसको परिभाषित करते हुए आचार्य पाणिनि ने 2 सूत्र लिखे हैं। अष्टाध्यायी में 2 सूत्र लिखे हैं जो धातु संज्ञा करने वाले हैं। उन 2 सूत्रों के माध्यम से वो बताते हैं कि मेरे इस शास्त्र में धातु किसे कहते हैं। देखिएगा, पहला सूत्र है भू वादयो धातवः और दूसरा सूत्र है सनाद्यंता धातवः। ये 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों के माध्यम से आचार्य पाणिनि ने ये बताया है कि मेरे इस व्याकरण शास्त्र में धातु किसे कहेंगे। तो पहले सूत्र में ये बताया है कि भू इत्यादि, भूआदयो का अर्थ है भू इत्यादि। ये जो धातु पाठ जो शास्त्र है, धातु पाठ जो ग्रंथ है, आचार्य पाणिनि के जो 5 उपदेश हैं उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो धातु पाठ पुस्तक भी है, धातु पाठ ग्रंथ भी है। तो उस धातु पाठ ग्रंथ में आचार्य पाणिनि ने लगभग 2000 के करीब धातु पढ़ी हैं। उन धातुओं में सबसे पहली जो धातु पढ़ी है वह है भू धातु। तो कहते हैं भू आदयो धातु, कि भू इत्यादि जो शब्द हैं जो मैंने धातु पाठ पुस्तक में पढ़े हैं, उन सभी शब्दों की क्या संज्ञा होती है? धातव, धातु संज्ञा होती है। वे सभी धातु कहलाती हैं। जैसे भू है, इसको धातु कहेंगे। इसके आगे जैसे पच है, इसको धातु कहेंगे। पट है, इसको धातु कहेंगे। हस है, इसको धातु कहेंगे। तो भूआदयो धातुओं से तात्पर्य है कि भू इत्यादि जितने भी क्रियावाची जो शब्द पढ़े हैं मैंने, उन सभी शब्दों की धातु संज्ञा होती है। ये भूआदयो धातु से तात्पर्य है। दूसरा सनाद्यंता धातु है। ये कहता है कि सनादि प्रत्यय, आचार्य पाणिनि ने कुछ प्रत्ययों का विधान किया, उनमें सन है, क्यच है इत्यादि प्रत्यय हैं। तो कहते हैं सनादि प्रत्यय जिसके अंत में आते हैं उसकी भी मैं धातु संज्ञा करता हूं, उसको भी मैं धातु कहूंगा। तो ये सन आदि इत्यादि प्रत्यय जो हैं जिसके अंत में लगते हैं उसकी भी धातु संज्ञा होकर के, और उसी प्रकार से लकारों में उसके रूप चलते हैं। तो ये 2 सूत्र हैं जो धातु संज्ञा का विधान करने वाले हैं। अब चलिए
धातु के स्वरूप को आप सांकेतिक रूप से समझ गए हैं, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसे क्रियावाची शब्द, ऐसे क्रियावाची मूल शब्द जो धातु पाठ पुस्तक में पढ़े हुए हैं, संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं, उन सब की धातु संज्ञा होगी। जैसे भू की धातु संज्ञा थी, पच की धातु संज्ञा है, पठ की धातु संज्ञा है, इन सब को हम धातु कहेंगे। अब एक प्रश्न होता है कि इन धातुओं का प्रकार क्या है, क्योंकि हम इन धातुओं के रूपों को जब पढ़ेंगे तो इनके प्रकार से, इनके स्वभाव से, इनके वर्गीकरण से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए, तब ही हम ठीक से इस ट्रिक को समझ पाएंगे। तो धातुओं का जब प्रकार की बात आती है तो एते धातवः त्रिप्रकारकः सन्ति, ये धातु 3 प्रकार की है। और 3 प्रकार की कौन कौन सी धातु हैं? एक धातु है जो परस्मैपदी है, परस्मैपदी। दूसरी धातु है वो है आत्मनेपदी, और तीसरी धातु है वो है उभयपदी। ये 3 प्रकार त्रयम वर्तते धातु नाम, ये धातुओं के 3 प्रकार होंगे। एक धातु होंगे जो परस्मैपदी धातु कहलाएंगी। परस्मैपदी धातु वे कहलाती हैं जिनके पश्चात परस्मई पद के प्रत्यय लगते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझाया कि तिंग प्रत्यय होते हैं जिनकी संख्या 18 है। तिपतस जी सिपथस्थ मिप वस्मस, ये जो प्रत्यय हैं ये परस्मई पद के प्रत्यय कहलाते हैं। तयाताम झय था साथम ध्वम इट वही महिंग, ये जो प्रत्यय हैं ये आत्मने पद के प्रत्यय कहलाते हैं। तो सामान्य करके यूं समझे कि जिन धातुओं से परस्मई पद के रूप चलते हैं वो परस्मई पदी धातु कहलाती हैं। जैसे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठ, इसमें तिप्तस जी प्रत्यय लग रहे हैं। तो ऐसे रूप जिन धातुओं के चलते हैं परस्मई पद में वो परस्मई पदी धातु कहलाती हैं। जिन धातुओं से आत्मने पद के प्रत्यय होंगे तयाताम झ इत्यादि, और जिनके रूप सेवते, सेवेते, सेवंते इस प्रकार से चलेंगे, वे सभी धातु जो है वो आत्मने पदी धातु कहलाती है। कुछ धातु ऐसी भी हैं धातु पाठ पुस्तक में 2000 धातुओं के अंतर्गत, कुछ धातु ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं। उभयपदी वो होती हैं जिनके परस्मई पद में भी रूप चलेंगे और आत्मने पद में भी रूप चलेंगे। ऐसी धातु जिनके परस्मई पदे अपि रूपाणि चलंती, आत्मने पदे अपि रूपाणि चलंती, ते धातवः उभयपदिनः धातवः उच्यन्ते, उन धातुओं को उभयपदी धातु कहते हैं। ये 3 वर्गीकरण, 3 प्रकार धातुओं के हमारे सामने आएंगे। एक अन्य प्रकार धातुओं का है, उसको भी समझना आवश्यक है। कुछ धातु सेट है, सेट है, कुछ धातु अनिट है, इसको भी समझना आवश्यक है। जिन धातुओं के पश्चात प्रत्यय के पास में इट का आगम होता है, इट ये संस्कृत का एक आगम है, आगम, और आगम का अर्थ होता है अतिथि। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में आगम अतिथि को कहते हैं, मेहमान को कहते हैं। तो जिन धातुओं के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, जिन धातुओं के पश्चात इट मेहमान के रूप में आता है, अतिथि बनकर आता है, उन धातुओं को सेट कहते हैं। इटा सह सेट, इट के सहित जो धातु है उनको सेट धातु बोलते हैं। इट का टय की हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है, तस्लोप लोप ई दिखाई देता है। कुछ धातु ऐसी होंगी जिनके पश्चात हमें ये इट का आगम दिखाई देगा, तो उन धातुओं को सेट धातु कहेंगे। कुछ धातु ऐसी होंगी जिनके पश्चात इट का आगम दिखाई नहीं देगा, तो उन धातुओं को अनिट धातु कहेंगे। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। आगम का अर्थ है, आगम का अर्थ अतिथि है। एक तो इट का आगम यहां आपको दिखाई देगा, और एक धातु, ये तो इट का आगम होता है, ये प्रत्यय के पास होता है। धातु के पश्चात जो प्रत्यय होंगे हैं,
और निचोड़ में, सारांश में ये कह रहा हूं कि केवल एक ही लकार में होगा ये इट का आगम, वो है लृट लकार। लृट, आगे जब अपन रूपों को समझेंगे तो अच्छी प्रकार से इस बात को हम समझ पाएंगे। लृट लकार में इट का आगम होगा। और जो रूप अपन पढ़ने वाले हैं उनमें एक आगम ऐसा भी है जिसका नाम अट है, अट, और वो धातु के पास आता है, धातु के पास आएगा। ये धातु से पहले बैठेगा, ये प्रत्यय से पहले बैठेगा इट आगम, ये धातु से पहले बैठेगा अटागम, और अटागम का ये ए बसता है। ये भी केवल एक ही लकार में आपको यहां देखने को मिलेगा, उस लकार का नाम है लंग। भूतकाल में लंग लकार के जब रूप चलाएंगे तो धातु से पहले अट मेहमान बन करके बैठेगा, अतिथि के रूप में आएगा। जब हम रूप पढ़ेंगे तो और आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। एक बात और समझ लीजिएगा, एक होता वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। एक होता है वर्ण संयोग। तो वर्ण संयोग का क्या नियम है? वर्ण संयोग का बहुत सीधा नियम है। यदि कोई हल अक्षर है, कोई भी हल अक्षर है, कोई हल अक्षर है जिसको आधा अक्षर आप बोल रहे हैं, व्यंजन है, केवल व्यंजन है, इसके पश्चात यदि कोई स्वर आता है, स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, आधे अक्षर के पश्चात, हल व्यंजन के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस व्यंजन के साथ में मिल जाता है। मैं के बाद में ये ए स्वर आ गया तो मैं के साथ में मिल करके और ये पूरा मैं, ये अक्षर बनेगा। ऐसे ही कै के पश्चात ये स्वर आ गया ई, तो इसके साथ मिल करके और ये की बनेगा। यदि हल व्यंजन के पश्चात कोई व्यंजन ही आता है, जैसे यहां रे आ गया, हल व्यंजन के पश्चात, आधे अक्षर के पश्चात यदि कोई आधा ही अक्षर आता है, आधे अक्षर के पश्चात यदि कोई आधा ही अक्षर आता है, कोई हल व्यंजन ही आता है, तो ये पहले वाला जो आधा अक्षर है, व्यंजन है, ये यूं का यूं बना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो व्यंजन के साथ मिलेगा नहीं। यहां तो स्वर था, यहां स्वर था, इसलिए मिल गया। लेकिन यदि कोई व्यंजन है आधे अक्षर के पश्चात, तो पहले वाला जो व्यंजन है वो अपने उसी रूप में रहता है। ये वर्ण संयोग का नियम है। चलिए, ये कुछ आवश्यक जानकारी थी जो हमें होना आवश्यक था। अब आते हैं अपन ट्रिक पर। धातु रूप, धातु रूप जो इतने कीमती हैं, इतने बहुमूल्य हैं हमारे लिए, जिनके सहारे से हम समस्त जो है वो अपना संस्कृत का अनुवाद करते हैं, भाषा को समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उन धातु रूपों की एक ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप आसानी से सभी धातु रूपों को समझ पाएंगे। चलिए, इस ट्रिक पर आ रहे हैं। केवल 5 लकार, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 5 लकार हैं, 5 लकारों का विशेष प्रयोग होता है। निर्धारित भी 5 ही हैं, उनमें से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा में 10 लकार हैं, लेकिन 5 लकार आपके पाठ्यक्रम में हैं। और आजकल लौकिक संस्कृत भाषायाम अपि 5 लकाराणाम प्रयोग बाहुल्येन दृश्यते, उन्हीं का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए उन 5 लकारों के संबंध में हम यहाँ विचार कर रहे हैं कि इन 5 लकारों में किस प्रकार से धातुओं के रूप बनते हैं। चलिए, अब पहले लेते हैं अपन लट लकार। धातु पाठ पुस्तक में जो धातु लिखी हैं, उन धातुओं के हम लट लकार में रूप किस प्रकार से बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और किस प्रकार से पहचान कर पाएंगे हम एक ट्रिक के माध्यम से। तो लट लकार, लट का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान लट। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जब वर्तमान काल के हमें किसी वाक्य की संस्कृत बनानी हो तो लट लकार के रूपों का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, इसकी ट्रिक देखते हैं कि लट लकार में किसी भी धातु के रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और जब हम बनाना सीख लेंगे
तो पहचान तो आसानी से कर ही पाएंगे। इसकी एक जो ट्रिक है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रथम पुरुष की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, अति, अतः, अंति। अति, अतः, अंति ये प्रथम पुरुष की ट्रिक है। मध्यम पुरुष की ट्रिक है असि, अथः, अथ। और उत्तम पुरुष की ट्रिक है, उत्तम पुरुष में आमि, आवह और आमह। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक यदि आप समझ लेते हैं, इसको दिमाग में ठीक से बिठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप किसी भी धातु के रूप आसानी से स्वयं बना सकेंगे और उनकी पहचान भी ठीक से कर पाएंगे। देखिए ये कौन से लकार की ट्रिक मैंने लिखी है, ये लट लकार। लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल में होता है। अति, अतः, अंति। इस प्रकार से आप मस्ती के साथ में 2 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे। अति, अतः, अंति, ये प्रथम पुरुष की ट्रिक होगी। फिर असि, अथः, अथ, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ये लट लकार की ट्रिक है। अब इस ट्रिक को याद करने के पश्चात आप किसी भी धातु के रूप आसानी से चला पाएंगे। मैं आपके सामने बना करके दिखाऊंगा। अभी एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आवह, आम, ट्रिकम, पठाम। धातु रूपों की ट्रिक को हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कौन से लकार के? लट लकार के रूपों के ये ट्रिक होगी। अब देखिए किस प्रकार से बनते हैं। जैसे ये ट्रिक है प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो अपन उदाहरण के लिए एक पठ धातु को ले रहे हैं। ये पठ धातु ली हमने, पठ, और इसके साथ में इस ट्रिक को जोड़ा। तो अभी मैंने वर्ण संयोग का जो नियम आपके सामने रखा था, पठ, पठ में ठे हलंत है, यहाँ ए जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? पठती। ये पठती बन गया। इधर पठ जोड़ेंगे, पठ प्लस अति, तो ठे में ए जुड़ेगा और आगे ये पठतः। इधर पठ लेंगे, क्योंकि ये हलंत हैं, सभी धातुएं जो हैं ये हलंत धातु हैं, तो हलंत धातु आप जोड़ेंगे और आगे जो ट्रिक का जो प्रत्यय भाग है उसको साथ में जोड़ते जाएंगे ठे में, तो ये पठंती। इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष के रूप बन गए, पठती, पठतः, पठंती। आपने ट्रिक याद की और धातु को जोड़ा। अब थोड़ा समझेंगे इसको। ये प्रत्यय भाग है, अति, अतः, अंति। ये जो ट्रिक लिखी है ये प्रत्यय भाग है, धातु रूपों का प्रत्यय भाग पीछे लिखा हुआ है ट्रिक के रूप में। इसके साथ में जो धातु जोड़ेंगे वो हलंत धातु होगी। ये जितनी भी धातुएं मैं आपके सामने लिखूंगा ये हलंत धातु हैं। कुछ अजंत धातुओं के उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखूंगा जो हलंत ही हो जाती हैं, इसलिए आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से सभी धातुओं के रूप लिख पाएंगे। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष के रूप हो गए, पठती, पठत, पठंती। अब आइए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में यहाँ इसके साथ में हम धातु को जोड़ेंगे, पठ प्लस असी, तो ठे में ए जुड़ करके और ये बनेगा पठसी। फिर यहाँ पठथ में या धातु को जोड़ेंगे, पठ प्लस अथ, तो ठे में ए जुड़ करके और ये बनेगा पठथ। फिर यहाँ पठ जोड़ेंगे, पठ जोड़ेंगे तो यहाँ विसर्ग था, यहाँ विसर्ग नहीं है, पठथ। मध्यम पुरुष के द्विवचन में या प्रथम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में दोनों जगह विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। अब आइए उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में यहाँ पठ जोड़ेंगे और पठ के साथ में ठे के साथ में आ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा पठामी, पठामी। और फिर इसके साथ में पठ जोड़ेंगे, पठ और आ जुड़ेगा तो ये पठावह, और ये
यहाँ पठ जोड़ेंगे तो पठ प्लस आम, और ये ठे में आ जोड़ेंगे तो पठाम। इस प्रकार से ये ट्रिक के माध्यम से पठ धातु के रूप लट लकार में तैयार हो गए। किसी अन्य धातु के भी एक बार बोल के देख लेते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठाव पठामः। इस प्रकार से जो है ट्रिक के माध्यम से हमने एक धातु पठ धातु के रूप जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब किसी भी धातु को आप यहाँ किसी अन्य धातु को भी आप रखेंगे तो इन ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उन सभी रूपों को आप बना पाएंगे। जैसे आप किसी अन्य धातु को, जैसे आप पठ के स्थान पर आप हस धातु को रख लीजिएगा। हस धातु, हस धातु को रख करके और फिर ये जो ट्रिक लिखी है इस ट्रिक का आप प्रयोग कीजिए तो हस धातु के रूप आसानी से तैयार हो जाएंगे। आप स्वयं कर लेंगे। जैसे हस लिखा हमने, ये हस लिखा प्लस तो क्या बना, हसती। इस प्रकार से आप सब बनाते जाएंगे, स्वयं बना लेंगे आप सब धातुओं के रूपों को। तो कोई सामान्य करके हम इस ट्रिक को यदि याद रख लेते हैं तो धातुओं के लट लकार में हमें रूप चलाने में कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो रूप जब हम बनाना जान जाते हैं तो आसानी से हम उनकी पहचान तो कर ही सकते हैं। तो अति अतः अंति असि अथ अथ आमि अव आम, ये लट लकार के रूप बनाने की एक ट्रिक थी। अब चलिए आगे चलते हैं। लोट लकार। मैं आपसे निवेदन करूं कि चार लकार हैं। चार लकार ऐसे हैं जिनका स्वभाव एक जैसा है, उनके रूप सामान्य करके एक नियम से चलते हैं। और पांचवा जो लकार है लृट, उसका नेचर, उसका स्वभाव थोड़ा सा भिन्न है। दो प्रकार के प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में मिलते हैं। एक सार्वधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक, सार्वधातुक, और दूसरे प्रत्यय हैं आर्धधातुक, आर्धधातुक। तो लट लोट लंग और विधिलिंग, लट लोट लंग तथा विधिलिंग, ये चार जो लकार हैं ये इनमें सार्वधातुक प्रत्यय आते हैं। सार्वधातुक प्रत्यय एक जैसे उनमें एक सा काम होता है, इसलिए इन लकारों के रूप एक नियम से चलते हैं। दूसरा जो है आर्धधातुक प्रत्यय, तो केवल एक लकार में आर्धधातुक प्रत्यय आता है और उस लकार का नाम है लृट, लृट लकार। इसलिए लृट के रूप थोड़े से अलग से होते हैं। चलिए अब हम अगले लकार की तरफ आ रहे हैं और वो लकार ले रहा हूं लोट। लोट लकार। लोट लकार में हम धातु के रूप किस प्रकार से बनाएंगे और उसकी क्या ट्रिक है, तो लोट की ट्रिक है, देखिएगा, अतु अताम अंतु और ए अतम अत और आनी आव और आम। ये लोट लकार के ट्रिक है। लट की ट्रिक आपको याद होगी, अति अथ अंति असि अथ अथ आमी आव आम। ये लोट की ट्रिक क्या है, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तम अत आनी आव आम। ये ट्रिक होगी लोट लकार की। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं होते। लोट लकार नेत्रहीन होता है, आंखें नहीं होती उसके। कहीं भी लोट के रूपों में आपको यहाँ विसर्ग दिखाई नहीं देगा। ये लोट के रूपों की एक पहचान भी बनेगी। चलिए ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से, जैसे हमने लट लकार में पठ धातु के रूप बनाए थे, इसी प्रकार से थोड़ा समझते हैं। इसमें भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पठ धातु अपन जोड़ेंगे, पठ प्लस अतु, पठ प्लस अतु तो क्या बना, पठतु बन गया। यहाँ पठ जोड़ेंगे
पठ जोड़ा तो क्या बना, ठ में ए जुड़ करके पठताम, और यहां पठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठंतु। तो पठतु पठताम पठंतु। यहां आइए मध्यम पुरुष के एक वचन में, यहां पठ जोड़ेंगे, पठ प्लस ए तो क्या बनेगा, पठ, विसर्ग इत्यादि कुछ भी नहीं है। यहां पठ जोड़ेंगे, यहां पठ जोड़ेंगे तो ठ में ए जुड़ेगा तो ये पठतम, यहां पठ जोड़ेंगे तो पठत। इस प्रकार से रूप बन गए पठ, पठतम, पठत। इधर पठ जोड़ेंगे उत्तम पुरुष के एक वचन में तो ठ में आ और नी, पठानी, पठानी। यहां पठ जोड़ेंगे तो प ठा व विसर्ग नहीं है, और यहां पठ जोड़ेंगे तो आम है तो प ठा म। इस प्रकार से पठ धातु के रूप लोट लकार में इस ट्रिक के माध्यम से तैयार मिल गए आपको, हैं। आप शिल्पी बन गए, आप कारीगर बन गए, मिस्त्री बन गए, धातु रूपों का निर्माण करने वाले। स्वयं जो है आप धातु रूप बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बस ये ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। चलिए, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी, ये नी है ध्यान रखना, नी आनी, पठानी पठावे पठामे। ये लोट लकार के रूप हो गए। एक बार ट्रिक फिर देख लेते हैं। तु तम अंतु, तम अत, आनी आव आम, ट्रिकम पठाम। ट्रिक को हम पढ़ रहे हैं, धातु रूपों की जो ट्रिक है उसका आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो आचार्य पाणिनि के सूत्रों को नहीं जानते हैं, पाणिनि के सूत्रों से अनभिज्ञ हैं, और यदि जानते भी हैं तो कम जानते हैं। तो उनके लिए ये आज का वीडियो समर्पित है। रूप सिद्धियों का जो पाणिनि के सूत्रों से पढ़ रहे हैं, उस परंपरा से पढ़ रहे हैं, उनके लिए रूप सिद्धि का वीडियो मैं अलग से बना करके आपकी सेवा में डालूंगा। अभी जो है सब इससे लाभ उठा सकते हैं। जो पाणिनि प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है, और जो सूत्रों को नहीं जानते उन विद्यार्थियों के लिए भी ये अत्यंत लाभदायक है। तो एक ट्रिक लोट लकार की मैंने आपके सामने रखी। अब इसी प्रकार से जैसे लोट की ट्रिक है, इसी प्रकार से अगले लकार की ट्रिक ले रहे हैं। अगला लकार ले रहे हैं अपन लंग, लंग लकार। लंग के रूपों को किस प्रकार से समझेंगे, देखिए। तो लंग की भी अपनी ट्रिक लेंगे, और ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इन सभी रूपों को समझ पाएंगे। चलिए, लंग की ट्रिक ले रहे हैं। लंग लकार जिसका प्रयोग कहाँ होता है, भूतकाल में। लोट का प्रयोग आज्ञा देने में, लेने में, अथवा आशीर्वाद इत्यादि में लोट लकार का प्रयोग होता है। लंग का प्रयोग भूतकाल में, सामान्य करके भूतकाल में इसका लंग का प्रयोग आजकल देखा जाता है। कोई भी भूतकाल हो तो लंग लकार के रूपों का प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है अत अताम अन, अत अताम अन, फिर अह अह, अतम अत, और आव और आम। ये ट्रिक है, ये लोट लकार की ट्रिक है, आपके सामने रखिए। अत अताम अन हलंत हैं, अत अताम अन, अत अताम अन, अह अतम अत, अह अतम अत, अम आव आम, अम आव आम, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम, ट्रिकम पठाम। है ये ट्रिक पढ़ रहे हैं हम धातु रूपों की। और कौन से लकार में पहुंच गए अपन, लंग लकार में। अब चलिए, जैसे पठ धातु ले रहे हैं तो सब यहां समझते हैं कि पठ धातु में, पठ धातु के लंग लकार में रूप किस प्रकार से तैयार होंगे। तो जोड़िए, चलिए आप स्वयं ही बना लेंगे। हैं एक लंग के रूप जो हैं उनमें एक नया यहां पर चेंजिंग है, नया परिवर्तन है कि लंग लकार में धातु के पास में ये जो पठ है, ये जो पठ धातु है,
या अन्य कोई भी धातु जब लंग लकार में हम उसके रूप चलाने लगेंगे तो मेहमान के रूप में धातु के पास में अट आता है, अट आता है। आचार्य पाणिनि ने सूत्र का विधान किया, लुंग लंग लिंग स्पडु दातः। इस सूत्र के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जब धातुओं के रूप आप चलाएंगे किस किस लकार में, लुंग में, लिंग में और लंग में, इन धातुओं में, इन लकारों में जब रूप चलाएंगे तो धातु के पास में अट, अट जो है वो मेहमान बन करके आएगा, अतिथि बन करके आएगा। और जो आगम होते हैं संस्कृत भाषा में, अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको हम बड़े प्यार से अपने आगे बिठाते हैं, सम्मान देते हैं उनको, हैं दाईं ओर यहाँ बिठाते हैं। तो यहाँ पट के पास में अट आएगा और अट में जो है टय की हलंतम से संज्ञा होकर के और यहाँ ए बचेगा। तो अब सब जगह, सभी जगह अब पठ जो है वो अपने मेहमान के कारण, अपने अतिथि के कारण अब अपठ इस रूप में हो गई। पठ धातु मेहमान आने के कारण अपठ 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 इस रूप में सब जगह बोली जाएगी, सब जगह लिखी जाएगी। तो अपठ प्लस अत, अपठ प्लस अत तो बनाएंगे तो अपठ ठ में ए जुड़ करके और अपठत ये रूप बन गया। अब यहाँ अपठ प्लस अताम तो क्या बनेगा, अपठताम, ये बन गया ठ में ए जुड़ करके। और यहाँ अपठ प्लस अन तो क्या बनेगा, अपठन, ये रूप तैयार हो गया। लट लकार लंग लकार में प्रथम पुरुष के रूप तैयार हो गए, अपठत, अपठताम, अपठन। अब आइए मध्यम पुरुष में, यहाँ अपठ को जोड़ेंगे साथ में तो अपठ क्या बनेगा, अपठः, ठ में ए जुड़कर पीछे विसर्ग लग जाएंगे, अपठ। और यहाँ जोड़ेंगे अपठ प्लस अतम तो क्या बना, अपठतम। और यहाँ जोड़ेंगे अपठ प्लस अत तो ये बना अपठत। ये मध्यम पुरुष के रूप तैयार हो गए हैं। कितना आसान, कितनी आसान ये ट्रिक है, रूप तैयार होते जा रहे हैं। अब यहाँ उत्तम पुरुष में आते हैं तो यहाँ अपठ प्लस अम क्या बनेगा, अपठम बन गया। और यहाँ द्विवचन में आएंगे, उत्तम पुरुष के द्विवचन में तो अपठ प्लस आवे तो क्या बना, अपठावे। और यहाँ आएंगे अपठ प्लस आम तो क्या बनेगा, अपठाम। ये पठ धातु के रूप तैयार हो गए। अब पठ के स्थान पर आप अन्य कोई धातु रखेंगे, आप हस रखेंगे तो हस के तैयार हो जाएंगे, पच रखेंगे तो पच के तैयार हो जाएंगे, धाव रखेंगे तो धाव के तैयार हो जाएंगे, क्रीड रखेंगे तो क्रीड के तैयार हो जाएंगे। कोई भी धातु आप इन ट्रिक के साथ में ऐड करिए, हैं तो ऐड, बस आपको जोड़ना है केवल, है फेविकोल लगाना है बस, है दोनों को मिलाना है। तो मिला देंगे तो इस प्रकार से रूप तैयार हो जाएंगे। तो ये थी लंग लकार की ट्रिक, है अपठत, अपठताम, अपठन। इस प्रकार से अपने बच्चों को आप संगीत के साथ में जब संस्कृत व्याकरण सिखाएंगे तो पूरे कक्षा का जो वातावरण है वो सरस होता दिखाई देगा, आपको भी आनंद आएगा, बच्चों को भी आनंद आएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और ट्रिक क्या थी इसकी, अत, अताम, अन, अह है, एक स्थान पर, लोट में कहीं भी विसर्ग नहीं थे। लंग के रूपों में केवल और केवल एक स्थान पर आपको विसर्ग के दर्शन हो रहे हैं। यह मध्यम पुरुष के एक वचन में अह, अतम, अत, अम, अव, आम, ट्रिकम, पठाम। तो ये लंग लकार के सभी रूप हो गए पठ धातु के। अब चलिए अपन विधिलिंग के रूपों पर देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक काम करती है। विधिलिंग लकार के रूप की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, क्या है, एत, एत, एताम, एयुः,
एत एताम एयुः, पीछे विसर्ग है, फिर है ए है एतम एत और एयम एव एम। ये विधिलिंग लकार की ट्रिक है। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, है क्या ट्रिक है? एत एताम एयु, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, ट्रिकम पठेम, है ट्रिक पढ़ रहे हैं हम। किस लकार की ट्रिक में आगे? विधिलिंग लकार। चलिए रूप देखते हैं किस प्रकार से बनेंगे। यहां लंग लकार के जो रूप थे, तो लंग के रूपों में थोड़ा ध्यान दिलाऊं आपको, लंग के रूप पहचानना अत्यंत आसान है। यत्रापि धातु पूर्वात अ, जहां धातु के रूपों में आपको प्रारंभ में ही है, शुरू में ही अ दिखाई दे, तो समझो वो लंग लकार के रूप है। अ पठत अ पठताम अ पठन, है अ हसत अ हसताम अ हसन, अ धावत अ धावताम। इस प्रकार से जो है लंग के रूपों को आप आसानी से समझ सकते हैं। और विधिलिंग के जो रूप हैं वो किस प्रकार से तैयार करेंगे अपन देखिएगा। यहाँ पठ धातु है, पठ, पठ को यहाँ एत के साथ में जोड़ेंगे, स्ट्रिक के साथ में जोड़ेंगे, ठे में ए जुड़ करके ये बनेगा पठेत, पठेत। यहाँ पठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठे ताम एताम। और यहाँ पठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठे युहु। तो ये प्रथम पुरुष के रूप तैयार हो गए, पठेत पठेताम पठेयुहु। फिर मध्यम पुरुष में आइए, पठ प्लस ए तो क्या बनेगा? पठे है, पठे है। और यहाँ पठ प्लस एतम तो क्या बना? पठेतम। और यहाँ पठ प्लस एत तो क्या बना? पठेत। और यह मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में आइए, पठ प्लस एयम क्या बनेगा? पठेयम। और यहाँ पठ प्लस एव तो क्या बनेगा? पठेव। और यहाँ पठ प्लस एम तो क्या बनेगा? पठेम। ये रूप तैयार हो गए हैं। विधिलिंग के रूप आपने कितनी आसानी से तैयार कर लिए इस ट्रिक के माध्यम से। किसी भी धातु को रखेंगे उसी के, ये ऐसी ट्रिक है कि आप किसी भी धातु को पकड़ के लाओ तो उसी धातु के रूप ये ट्रिक तैयार करके आपको दे देगी कि ये लीजिए आप। तो अपन किसके रूप पढ़ रहे हैं? विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग लकार के रूपों के विषय में अपन विचार कर रहे हैं। तो रूप बने पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, फिर पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ये विधिलिंग के रूप तैयार हो गए। अब चलिए अंतिम जो है लृट लकार। लृट विधिलिंग का प्रयोग भी आज्ञा लेने देने में प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से चाहिए इत्यादि अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। ये कल के वीडियो में मैं विस्तार से सब चर्चाएं आपके सामने कर चुका हूं। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो ये एक क्रम लेकर मैं चल रहा हूं संस्कृत शिक्षण का। आप क्रम से ये 10 जो है 10वां वीडियो आज मैं डाल रहा हूं। 9 वीडियो इससे पहले और पहले डाल चुका हूं। तो आप उन सबको देखेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, एक क्रम बनेगा और कोई भी बात बीच में छूटेगी नहीं। आपका आधार जो है वो मजबूत होता चलेगा और पिछला आधार मजबूत होता है तो हम आगे की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। चलिए अंतिम लकार में आ रहे हैं और वे लकार है लृट। लृट का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। कोई भी भविष्यत काल हो सामान्य रूप से, उस भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग अपन करते हैं। चलिए इसकी ट्रिक क्या है देखते हैं। इसकी ट्रिक है स्यति, ये थोड़ा ये है स्यतः और स्यन्ति, स्यति स्यत स्यन्ति। और फिर है स्यसि, फिर स्यथ और ये स्यथ।
बहुवचन में विसर्ग नहीं है। और फिर श्यामी और श्यावह और श्यामः। ये लृट लकार, लृट लकार में से प्रत्यय आता है, से प्रत्यय, और ये से ही इसको थोड़ा इसका शेप जो है, इसको आकार अलग से दे रहा है, कुछ अलग से रूप इसके दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, व्याकरण की गहन प्रक्रियाओं में, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रिक पर ही रहना चाह रहा हूँ, तो इसको ही आप ठीक से समझेंगे। तो ये ट्रिक होगी, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः, ट्रिकम पठाम है। ये लृट लकार की ट्रिक अपन पढ़ रहे हैं। तो स्यति स्यत, अब ये लट लकार की जो ट्रिक थी उसके साथ बिल्कुल मेल खा रही है। उसी धुन में, उसी तर्ज में जो है ये भी बोल रही है। लट की ट्रिक क्या थी? अति अतः अंति, लट के साथ में तुलना कर रहे हैं। आप इसको आसानी से तुलना करने से आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो लट के समान ही ये भी ट्रिक है। लट में क्या था? अति अतः अंति, यहाँ क्या? स्यति स्यतः स्यन्ति है, बिल्कुल उसके समान। फिर लट में है मध्यम पुरुष में असि अथ अथ, यहाँ क्या है? स्यसि स्यथ स्यथ है। लट में उत्तम पुरुष में क्या है? आमी आवह आम, यहाँ लृट में क्या? श्यामी श्यावह श्याम। तो बिल्कुल उसके समान है? उसी का रिश्तेदार है, ये भी शकल मिल रही है उसमें है। तो ये अब देखिए किस प्रकार से इस धातु के रूप किस प्रकार से तैयार, इस ट्रिक के माध्यम से धातुओं के रूप किस प्रकार से तैयार होते हैं। अब थोड़ी सी बात जो पहले अपन ने भूमिका में पढ़ी थी उसकी यहाँ आवश्यकता पड़ रही है। अब आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कुछ धातु होती हैं सेट, जिनमें इट का आगम होता है, इट का आगम। कुछ धातु हैं अनिट, जिनमें इट का आगम नहीं होता। इट का ई चला जाता है, केवल ई दिखाई देता है। और जहाँ ये ई आता है वहाँ ये दंते सकार जो है वो इसमें बदल जाता है, मूर्धन सकार में बदल जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो सेठ धातु होंगी, जिन धातुओं के पास में पश्चात प्रत्यय के पास में इट का आगम होता है, इट मेहमान बन करके आ जाता है, उन धातुओं में ये अंतर आपको दिखाई देगा कि वहाँ से जो है उसके साथ में ई और दंते सकार को मूर्धन सकार, इतना परिवर्तन होगा। जैसे अपन यहाँ करके देख लेते हैं। ये तो स्यति स्यतः स्यन्ति जो है ये उन धातुओं के लिए हो गई ये ट्रिक जो है जिन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। जिन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है उनके लिए ये ट्रिक होगी। चलिए पहले हम इसी ट्रिक को ठीक से समझेंगे और इट आगम को अपन अलग से समझेंगे तो समझने में सरलता रहेगी। जैसे देखिएगा यहां मैं पठ के स्थान पर दूसरी धातु, पठ को हम बाद में लेंगे। अभी ये जो ट्रिक जो सामने बोर्ड पर लिखी हुई है उसी को ले रहा हूं मैं, उसको ठीक से समझाने के लिए। तो जैसे दा धातु ले ली हमने, दा धातु, दा का अर्थ है देना। तो दा धातु के साथ में अब ये ट्रिक दा प्लस स्यति क्या बनेगा, आप आसानी से बना लेंगे, दास्यति। फिर यहाँ दा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दास्यतः। और फिर यहाँ दा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दास्यन्ति। बहुत आसान है। फिर यहाँ दा जोड़ेंगे क्या बनेगा, दास्यसि। और फिर यहाँ दा जोड़ेंगे तो ये बना दास्यथः। और यहाँ दा जोड़ेंगे तो ये बना दास्यथः। यहाँ विसर्ग नहीं होंगे, बहुवचन में विसर्ग नहीं है, मध्यम पुरुष में विसर्ग है, आपको ध्यान रखना है। द्विवचन में विसर्ग है। और फिर यहाँ दा जोड़ेंगे तो ये
दास्यामि, और यहाँ दा जोड़ेंगे तो ये दास्यावः, और यहाँ दा जोड़ेंगे तो ये दास्यामः। ये दा धातु के रूप जो अनिट है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, जो अनिट है अर्थात जहां धातु के पश्चात जो से प्रत्यय है उसके पास में इट मेहमान बनकर नहीं आता है, ऐसी धातु का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। तो कितनी सरलता से दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः, ये दा धातु के रूप इस ट्रिक के माध्यम से कितनी सरलता से जो है वो तैयार हो गए हैं। अब अपन पठ को ले रहे हैं, देखिएगा पठ को पश्चात में इसलिए ले रहा हूं कि पठ में जो प्रत्यय आता है उसके पास में इट का आगम होगा। क्यों? क्योंकि पठ धातु अनिट नहीं है। पठ धातु कैसी है? पठ धातु सेट है। तो सेट है तो धातु के पश्चात जो प्रत्यय है उस प्रत्यय के पास में इट का आगम होगा। तो इट आगम जब होगा वहां आगम दिखाई देगा, इट मेहमान बन करके आएगा। चलिए अब अपन पठ धातु जिसके अपन 4 लकारों में रूप पहले पढ़ चुके हैं तो उन लकारों को देख उन रूपों को देख रहे हैं। अब यहाँ पठ धातु लेते हैं अपन, पठ, पठ, और पठ के आगे प्लस और प्रत्यय के पास में ये जो प्रत्यय पार्ट है से, इसके पास में यहाँ ई आएगा, ई आकर बैठेगा, इट आगम होगा, इट का ई बचेगा। और जैसे जहां ई आएगा, जहां भी ई आएगा वहां फिर ये दंते सकार जो है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, है ये मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। आदेश प्रत्ययो सूत्र है? इण और कवर्ग से उत्तर दंत सकार और प्रत्यय का जो सकार दंत सकार जो होता प्रत्यय का उसको मूर्धन हो जाता है। तो अब लृट लकार में जो सेठ धातु हैं उनकी जो ट्रिक बनेगी उसको मैं अब एक रूप बना रहे हैं अपन। तो पठ ई शति, तो क्या बन गया ये? पठिष्यति, पठिष्यति। अब इसी प्रकार से आप यहाँ ई रखते जाइए और दंते सकार को मूर्धन सकार बनाते जाइए, ई रखते जाइए, दंते सकार को मूर्धन सकार बनाते जाइए, ई रखते जाइए, दंते सकार को मूर्धन सकार बनाते जाइए, ई रखते जाइए, दंते सकार को मूर्धन, ई रखते जाइए, दंते सकार को मूर्धन करते जाइए, ई रखते जाइए, दंते सकार को मूर्धन, ई दंते सकार को मूर्धन, और ई ये दंते सकार को मूर्धन। अब इसके साथ में आप धातु जोड़ते चले जाइए। यहाँ पठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठिष्यतः, पठिष्यतः। यहाँ पठ जोड़ेंगे प्लस पठ तो क्या बनेगा? पठिष्यन्ति। इस प्रकार से ये रूप बनते चले जाएंगे। यहाँ पठ जोड़ेंगे तो पठिष्यसि, पठिष्यसि। यहाँ पठ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठिष्यथ, और यहाँ पठ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पठिष्यथः, और यहाँ पठ जोड़ देंगे तो ये बनेगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, और यहाँ पठ जोड़ेंगे तो ये बनेगा पठिष्यावः, और यहाँ पठ जोड़ेंगे तो ये बनेगा पठिष्यामः। इस प्रकार से ये पठ धातु के सभी रूप तैयार हो गए। एक बार देख लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये लृट लकार की जो ट्रिक थी, स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः, यदि सेठ धातु कोई आती है तो सेठ धातु के रूपों में वहाँ प्रत्यय के पास में इट मेहमान बन करके आता है और इट का ई बसता है, और उस ई के कारण से, उस मेहमान के प्रभाव के कारण से दंते सकार वहाँ किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सकार में। तो सेठ धातुओं की ट्रिक जो है वो स्यति, स्यतः, स्यन्ति न रह करके और क्या बन जाती है?
इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति। सेठ धातुओं की ट्रिक किस प्रकार से बनी? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। सेठ धातु जहाँ इट का आगम हो रहा, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ट्रिकम पठामः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। लिट का प्रयोग कर रहे हैं भविष्यत काल में। तो ये सभी लकारों की ट्रिक मैंने आपके सामने रखी है। अब जल्दी से एक बात को और समझ रहे हैं अपन कि कुछ धातु, ये तो हलंत धातु, हलंत जो धातु हैं, स्वभाव से ही जो धातु हलंत हैं, उनके रूप मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ धातु ऐसी होंगी जो अजंत होंगी, हैं, जैसे भू धातु है, प्रारंभ में ही मैंने आपके सामने लिखा था, भू धातु है, नी धातु है, या उ अंत में है या ई अंत में है, भू धातु है, नी धातु है। कुछ धातु ऐसी हो सकती हैं जिनके अंत में री हो, कुछ धातु ऐसी हो सकती हैं जिनके अंत में ए हो, हैं, जैसे धेट धातु है, उसका धे बसता है। कुछ ऐसी धातु हो सकती है जिनके अंत में आई हो, जैसे गई धातु है। इस प्रकार से ये धातु अजंत हैं। अभी जो रूप हमने पढ़े हैं, समझे हैं, वो सभी रूप हलंत धातुओं के थे, हैं, पच, पठ, हस, लिख, क्रीड, ये सब हलंत धातु, उन सब के रूप उसी प्रकार से बनेंगे। लेकिन ये अजंत धातु, ये अजंत धातु हैं, इनके भी रूप हमने जो ट्रिक पढ़ी हैं, उन्हीं ट्रिकों के माध्यम से, उसी ट्रिक के माध्यम से हम इन धातुओं के रूप भी आसानी से बना लेंगे। कैसे? थोड़ी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो धातु हैं अजंत धातु, जिनके अंत में स्वर लगे हुए हैं, यहाँ एक नियम काम करता है। जैसे ये धातु आती हैं तो जिस धातु में ऊ की मात्रा होती है, जैसे मैं एक रूप समझा रहा हूँ आपको, जैसे लट लकार की ट्रिक क्या है? अति और फिर अतः और फिर अंति, जैसे ये ट्रिक है। तो क्या होगा? जैसे ही भू धातु आएगी, भू में जो ऊ है उसको भो बनेगा, भो। ये संस्कृत व्याकरण का नियम है, गुण हो जाता है, गुण। तो गुण होकर के और भू का भो बनेगा। अब जैसे ही ये भो बनेगा, यहाँ पीछे स्वर है, अयादि संधि हो जाएगी और भो का तुरंत ही जो है वो भव बन जाएगा। अब भव ये हलंत धातु बन गई। भू अजंत थी, लेकिन है ये ट्रिक सब में काम कर रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ट्रिक हलंत धातु में जिस प्रकार से काम कर रही थी, उसी प्रकार से अजंत धातुओं में भी यही ट्रिक काम करेगी। इसी ट्रिक के माध्यम से हम अजंत धातुओं के, जिन धातुओं के अंत में कोई स्वर लगे हुए हैं, उन धातुओं के भी रूप हम बना पाएंगे। तो भू का भो हो जाता है गुण होकर के, है, ऊ को ओ होगा और ओ होने के बाद में, क्योंकि अति का ए स्वर है और उसको अयादि संधि होकर के भव। अब भव ये हलंत धातु बन गई है, भव, और प्लस अति, अतः, तो भवती, अतः जोड़ेंगे भव में तो भवतः बन जाएगा, भवतः, और ये भव के साथ में अंति जोड़ेंगे तो भवंती। इस प्रकार से ये धातु जिनके अंत में ऊ होगा उनके रूप बनेंगे। अब अन्य लकारों में आप चला ही लेंगे क्योंकि ये हलंत बन गई। ऐसे नी धातु है, तो नी धातु के लिए नियम है, नी को भी गुण होता है और ने हो जाएगा। और जैसे ये ट्रिक है अति अतः, अति अतः अंति, वो ट्रिक है ही लट लकार की। तो अति अतः अंति में जैसे ये स्वर पीछे मिलेगा, इस ने को अयादि संधि होगी और ने का बनेगा नए, नए। अब नए धातु आपके पास बन गई। अब नए के साथ में आप इस ट्रिक को जोड़िएगा और तमाम रूप बनते जाएंगे। इसी प्रकार से स्मृति है, री, री को भी गुण होता है, तो री को गुण होता है तो अर बन जाता है, तो स्मृति का बन जाएगा स्मर, और स्मर के साथ में आप फिर ये जोड़िएगा तो स्मरति, स्मरतः, स्मरंती, इस प्रकार से रूप चल जाएंगे। ऐसे धेट है, धेट धातु है तो उसमें धे है, तो धे के बाद में भी ये अति अतः अंति जो रूप लिखे, ये ट्रिक जो लिखेंगे। अब इसके साथ में यहाँ एक ही मात्रा है, इधर ये स्वर आ गया तो अयादि संधि हो जाएगी, तो क्या बनेगा? धय, धय ये जो है
मतलब धे का धय बन गया। अब धय के साथ में फिर ये हलंत हो गया, हलंत होने से फिर इस ट्रिक के साथ में आप आसानी से रूप बना सकते हैं। गई है तो गई के बाद में आप ये ट्रिक लगाएंगे, गई, ये इस धातु के पश्चात ये ट्रिक लगाएंगे अति अत अंति। तो यहाँ गई है, आई है, ये स्वर आ गया, इस स्वर के पीछे रहते अयादि संधि हो जाएगी। तो गई का बनेगा गाये, हलंत। तो गाय प्लस अति, गायती, गायते, गायंती। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मैंने धातु रूपों के संबंध में आपके सामने रखी हैं, और इससे आपको विश्वास हो गया होगा कि ये ऐसी ट्रिक है जो आज आपको मिली है। इस ट्रिक के माध्यम से जितनी हलंत धातु हैं उनके भी आप रूप बना लेंगे, जितनी अजंत धातु हैं उनके भी रूप आप बना लेंगे। कितनी आसान ट्रिक आपको मिली है। चलिए थोड़ी सी चर्चा अब मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं आत्मनेपदी धातु के रूप में। आत्मनेपदी धातु आत्मनेपद की जो धातु हैं, जिनके अंत में तया ताम झय था सा थाम ध्वम इट वही महिम, इस प्रकार से प्रत्यय लग करके उनके रूप चलते हैं। तो आत्मनेपदी धातुओं के लिए ट्रिक क्या है, ये भी चलो देख लेते हैं। तो आत्मनेपदी धातु, अच्छा, आत्मनेपदी जो धातु होंगी उनके आपसे लट में ही रूप पूछेंगे, लट लकार में ही उनके रूप अति आवश्यक होते हैं, अन्य लकारों में इतने आवश्यक नहीं होते, और आपसे लट के संबंध में पूछेंगे, इसलिए मैं लट की ट्रिक आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। तो लट की ट्रिक क्या होगी आत्मनेपद में, तो ये देखिएगा, अते और फिर एते, अते एते और आगे अंते, ये प्रथम पुरुष की ट्रिक है। और फिर थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष के एक वचन में जो है वो आएगा असे, और फिर आएगा एथे और अध्वे, अध्वे, और उत्तम पुरुष में आएगा ए और आ वहे, आ वहे, और ये आ महे। ये आत्मनेपद, आत्मनेपद की ट्रिक होगी। आत्मनेपद की जो भी धातु होंगी उनके जब लट लकार में अपन रूप बनाएंगे तो ये ट्रिक काम करेगी। अते एते अंते, अते अते एते अंते, असे एथे अध्वे, ए आवहे आमहे, ए आवहे आमहे। ये आत्मनेपद की धातुओं के विषय में ये ट्रिक काम करेगी। चलिए थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक धातु लेते हैं, सेव धातु ले रहे हैं अपन समझने के लिए। जैसे सेव धातु है, सेव, सेवा करना। अब से प्रक्रिया वही होगी, सेव आगे अते, तो आप आसानी से बना लेंगे सेवते। यहाँ सेव जोड़ेंगे हैं तो क्या बनेगा, से वे ते, वे के साथ में एक ही मात्रा जुड़ेगी। यहाँ सेव जोड़ेंगे तो ये क्या बना, से वंते। यहाँ सेव है, सेव, तो क्या बनेगा, सेव से। यहाँ सेव जोड़ेंगे इसके साथ में तो से वे थे, और यहाँ सेव जोड़ेंगे तो सेव प्लस वो वह में ए जुड़ करके तो से व ध्वे, इस प्रकार से रूप बनेगा। यहाँ सेव जोड़ा उत्तम पुरुष के एक वचन में तो वह के साथ में एक ही मात्रा तो से वे, और यहाँ सेव जोड़ा तो से वा, वह के साथ में आ, सेवा वहे, और यहाँ सेव जोड़ा तो से वा महे। इस प्रकार से ये आत्मनेपद की धातुओं के रूप तैयार हो जाते हैं। सेवते सेवेते सेवंते, सेवते सेवेते सेवंते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवा सेवावहे सेवामहे, सेवे सेवावहे सेवामहे, हैं ट्रिकम पठामहे, हैं ये ट्रिक हमने पढ़ी है।
तो मैं समझता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ सेव के स्थान पर अन्य कोई भी धातु आप लेंगे, लब धातु लेंगे तो लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, इस प्रकार से रूप बनते चलेंगे। तो ये आत्मनेपदी धातुओं के विषय में मैंने आपके सामने रखा है। अब परस्मैपदी धातुओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं, आत्मनेपदी धातुओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं, ये तमाम ट्रिक मैंने आपके सामने रख दी है। हलंत धातुओं के किस प्रकार से बनेंगे, अजंत धातुओं के रूप किस प्रकार से बनेंगे, ये सारी ट्रिक मैंने आपके सामने रखी है। मित्रों, धातु पाठ में जो 2000 धातु महर्षि पाणिनि मुनि ने हैं बड़े जो है सम्मान के साथ में आपको दी हैं, उनमें से 1500 से भी अधिक धातुओं के रूपों की यही ट्रिक होगी। कुछ एक धातु हैं जिनकी ट्रिक थोड़ी सी अलग होती है, जिनके रूप अलग से चलते हैं, लेकिन 2000 में से 1500 से भी ज़्यादा धातुओं के रूप इसी ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। तो ये आज का वीडियो मैंने उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित किया है जो पाणिनि सूत्रों से अनभिज्ञ हैं या पाणिनि सूत्रों के बारे में, रूप सिद्धियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के। आप निरंतर मुझसे जुड़े रहिए और इन वीडियोज़ का अपने साथियों में अधिक से अधिक आप शेयर करके आप इसका प्रचार प्रसार करिए, ताकि संस्कृत भाषा की सेवा जो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, उस सेवा में आप भी सहयोगी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।